प्रियो आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन देखेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन जो हमें पवित्र करते हैं। आज का वचन है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? यहाँ पे लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। यीशु हमें छुड़ा लिया, दुख से, तकलीफ से, परेशानी से, हर रोग से, हर बीमारी से छुड़ा लिया। गरीबी, लाचारी, दुख, संकट से छुड़ा लिया है। इसका मतलब यही होता है कि हमें उस रोग से, उस दुख से, उस तकलीफ से छुड़ा लिया है। यहाँ लोग मेहनत करते थे। एक राजा फिरौन करके वहाँ था, वहाँ पे ये गुलामी करते थे। इस वचन में देखा जाए तो, पर मूसा नाम एक परमेश्वर का भक्त उनके बीच में गया और कहा, हे राजा, परमेश्वर के लोगों को तो छोड़ दे। वो राजा बहुत कठोर था, इनको इतना मेहनत करवाता था, इतना मेहनत कि वो एक टाइम का खाना भी सही ढंग से नहीं खा पाते थे। रात दिन एक जैसे काम करते थे। पर यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, आओ हम सीखेंगे। व्यवस्था विवरण 5 का पढ़ेंगे हम। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर के रख के ना मानना। मुझे छोड़ और दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। बोलता है कि तू अपने लिए कोई मूर्त बना के उसको ना मानना करके बोल रहा है। ना किसी प्रतिमा जो आकाश में और पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में है, उसको ना दंडवत करना और ना उसकी उपासना करना। अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसका निर्दोष ना ठहराया जाएगा। यहाँ पे लिखा है, कोई सी मूर्त हो, चाहे आकाश की हो या आकाश के नीचे की हो या जल की हो, कोई सी भी, किसी के सामने झुकना मत करके वो परमेश्वर का वचन कहता है। मात्र परमेश्वर के ही सामने दंडवत करे, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा प्राणदाता है, उसको ही दंडवत करे। ना किसी लकड़ी के सामने, ना किसी मूर्त के सामने, ना किसी मंदिर के सामने झुकना बोले, नहीं झुकना है। हमें केवल झुकना है तो प्रभु के पैरों में झुकना है। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी बने मेरे पैर रखने की जगह। तो आगे वचन बोलता है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे प्रतिज्ञा दी। 6 दिन तो विश्राम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। यहाँ बोलता है कि 6 दहाड़ा तक तुम काम काज करो, 6 दिन तक कितना भी काम काज करो उतना कर लो, पर 7वें दिन विश्राम दिन है। उस दिन केवल परमेश्वर का ही धन्यवाद करो। 6 दिन तक हम काम काज करें, जिसमें हमें फ़ायदा मिला, जिसमें हमें आशीष मिली, उस आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। उस शांति के लिए कि प्रभु 6 दहाड़ा तक हमका संभालन राखियो, सुरक्षित राखियो, चंगो भलो राखियो, स्वस्थ राखियो। तारा धन्यवाद, तारा धन्यवाद, तारा धन्यवाद। हमरा हाथ पाए वारो राखियो, हमरा पूरा शरीर का जो स्वस्थ राखियो। तारा धन्यवाद, तारी महिमा, तारी स्तुति हो। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। हमका जो मर्दनी दे दो, हमका जो जीवाणी राखियो, हमका जो वारो खाना खवाड़ियो, वारो बरकत में राखियो। तारा धन्यवाद। हर एक बात का जे हेर करे करें 7वें दहाड़े परमेश्वर भवन में परमेश्वर का जे धन्यवाद देव। और वचन कहे कि जहाँ हमारा नाम से 2 या 3 जने एक ठाव है, चाहे उपस्थित छे, प्रभु अपना बीच में, अपना मध्य में प्रभु विराजमान रहो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये आज्ञा अपन का परमेश्वर देना बजिए। अगर का तू हत्या ना करना कहे, अरे तो कोई हत्या गुण करे, कोई काज मार तो गुण है कहे, तो व्यभिचार ना करना, अरे तो छिनाळ गुण करे तो व्यभिचार मत करना कहे। अपन का स्वीकार न पजे परमेश्वर वचन, एनी बात से अपन का वाचनो छे, एनी बात से अपन का बचावनो छे। हालेलुया। असली बात से तुम वचन रोजो का परमेश्वर वचन अपन का अपन सबको बोलता, परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब बच कर रहना इन बातों से। कौन कौन सी बातें? तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, ना तो मूर्त की पूजा करना, ना मूर्त को घड़ के उसकी उपासना करना, ना हसल काम तो घून कर तो है कहे। हालेलुया। ना तो चोरी करना कहे, अरे ना तो चोरी कर जी कहे। सब बात अपन का यहाँ परमेश्वर सिखाने बजे कि तू ना तो चोरी करना, ना तो हत्या करना, ना तो पाप करना। तो इन बात से अपन वाज किया था, अपन पवित्र छे। हालेलुया। यदि पहला समय में अपन करतला हाथला, नीना समय में प्रभु यीशु का जान गया, तो यीशु अपन का छुड़ाई ले दूर कहे कि तोरा पाप का अपराध का गुनाह का गलती का मी क्षमा कर, माफ कर। तो पहले जीवन जीवतो तो असला जीवन के लिए तो हम मर गयो, हंसला जीवन का तुम माँ जीवे, है प्रभु माँ तू जीव। चोरी के लिए तू मर गयो, हत्या के लिए तू मर गयो, मूर्ति पूजा के लिए मर गयो, व्यभिचार के लिए तू मर गयो, सब काम के लिए तू मर जा न। प्रभु वचन के लिए तू जीवित हो जाए, भलाई के लिए जीवित हो जाए। हर एक साथ दया करना, भलाई करना और प्रभु में जीवित रहना। हालेलुया। तो किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना, तो कोई विरोध झूठ घुन बोले कहे, तो ना किसी की पत्नी के लालच करना कहा, तो कहला भी बायरा ने की लालच भी कर, किसी की औरत की लालच मत करना का वचन आप लोग का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप लोग का स्वीकार न बजे तो ना तो किसी की लालच मत करना कहे, हमें लालच नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ बोलता है वचन, तो किसी की पत्नी का लालच ना करना। हमारे अपनी भाषा में बोलते किसी की औरत की लालच ना करना बोलता है। ये पाप है, ये हमें नरक की ओर धकेल के ले जा रहा है। क्या कौन कौन सी बातें हमें नरक की ओर धकेल के ले जा रहे हैं? सुनो, तू हत्या ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, ना तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना, ना तो किसी पत्नी का लालच करना। अरे कुछ लालच नहीं करना है। हालेलुया। यदि ऐसी लालच करोगे तो अपने आप को नरक की ओर जाने का मार्ग पे चल रहा है। यदि इन बातों को हम छोड़ देंगे और प्रभु की बातों के ऊपर मनन लगाएंगे तो हम जीवन की ओर जाएंगे। हालेलुया। तो ना आगे लिखा है, ना किसी के घर का लालच करना, ना किसी का खेत का, ना दास का, ना उसके दासी का, उसके बैल या उसके गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। और यहाँ पे लिखा है किसी चीज़ की लालच नहीं करना है, हमें केवल यीशु के वचन की लालच होना चाहिए। हमें यीशु के वचन का लालच होना चाहिए। वचन ही हमें जीवन देगा, अनंत जीवन वचन ही देगा, अनंत शांति वचन ही देगा। तो हमें शांति के ऊपर मन लगाना है। और शांति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अनंत काल का पिता हूँ और शांति का राजकुमार हूँ। तो हमें शांति के राजकुमार को पकड़े रहना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष